इधर सीधी जिले की प्राथमिक पाठशाला खाम में एक शिक्षक शराब के नशे में गहरी नींद लेते नजर आए। हैरानी की बात तो यह है कि छात्र इस दौरान कक्षा में बैठकर खुद से पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में अब छात्रों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। उधर जिस दौरान शिक्षक शराब के नशे में सो रहे थे, उसी समय किसी पेरेंट्स ने अपने मोबाइल में शिक्षक की करतूत को कैद किया। उसके बाद शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की गई है। अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, शिक्षक जिनकी जिम्मेदारी होती है पढ़ाने की, वो यहाँ पर आराम फरमाते हुए नजर आए। इसी दौरान एक अभिभावक यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने इन पूरी तस्वीरों को अपने फ़ोन के कैमरे में कैद किया। तो एक तरफ देखिए जहाँ पर शिक्षक सोते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे देखिए खुद से पढ़ाई करते हुए दिखाई दिए। तो बताया जा रहा है कि शराब के नशे में ये शिक्षक थे और गहरी नींद में ये सो रहे थे। तो पढ़ाने की जिम्मेदारी ज़रूर थी, लेकिन यहाँ पे बच्चे देखिए खुद जिम्मेदार बनते हुए खुद से पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर शराब के नशे में ये शिक्षक सोते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अगली खबर बड़वानी से, जहां ब्लड बैंक कर्मचारियों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला, ब्लड बैंक के कर्मचारियों ने ब्लड देने के नाम पर पीड़ितों से पैसे मांगे, तो वहीं इसको लेकर जब हंगामा किया गया तो कर्मचारियों ने पैसे वापस कर दिए। हालांकि कर्मचारियों का पैसे वापस करने का वीडियो सामने आया, तो वही हंगामे के बाद और वीडियो के आधार पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ पहुंचकर ब्लड बैंक कर्मचारियों की शिकायत की है। कल शाम के समय मेरे पास कॉल आया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट है जिससे 600 रुपये की डिमांड की गई थी, लेकिन उनके पास थे नहीं पैसे, तो उन्होंने 500 रुपये दिए थे। तो मैंने उनसे यही बात की थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर पेशेंट है तो ओपीडी स्लिप से लेकर के बड़े बड़े इलाज तक सब कुछ निःशुल्क है। फिर उस चीज़ को जानने के लिए हम ब्लड बैंक में आए। उनसे हमने निवेदन किया था कि भैया क्या हो गया, क्या मैटर है, बताइए आप। तो उन्होंने बताया कि हमने पैसे नहीं लिए, लेकिन इन्होंने जिन्होंने पैसे दिए इन्होंने एक्सेप्ट किया, चेहरा पहचान लिया कि मैंने इन्हीं को दिए थे पैसे। और फिर उनसे थोड़ा सा हमने बातचीत किया। उसके बाद उन्होंने खुद ने अपने जेब से 500 रुपये निकाल के इनको रिटर्न दिए। हालांकि कर्मचारी एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि वो पिया हुआ था, ये था, वो था। और इस डिस्कशन के बीच में एक और बात जानने को मिली है कि वो कह रहे हैं कि अगर ब्लड नहीं होता है और कोई डोनेट कर रहा है तो उसका ब्लड हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं जिससे किसी की हेल्प हो जाए, जबकि क्राइटेरिया कहता है कि 300 ml से ज़्यादा ब्लड ब्लीड किसी का नहीं कर सकते। तो ये किस बिहाफ पर, किस आधार पर किसी व्यक्ति का अतिरिक्त खून निकाल रहे हैं। कल ब्लड के लिए गया था मैं, तो उन्होंने बोला कि ब्लड अभी तो नहीं है। तो मैंने कहा सर कुछ करवा दो। तो उन्होंने बोला कि 600 रुपये लगेंगे। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास फ़िलहाल 500 है। ऐसे कहाँ पे मांगे? अंदर ऑफिस। ब्लड बैंक? हाँ ब्लड बैंक है। क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि 500 रुपये डब्बे के नीचे रख दो। कौन से डब्बे के नीचे रखा है? वो बैठते उसके बाजू में। क्या हुआ बाद में? फिर 500 रुपये रखवा दिए और 1 घंटे बाद ब्लड दिया उन्होंने। बढ़ते आगे, जबलपुर में व्यापारियों ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और सुगम तरीके से मटर का व्यापार करने के लिए औरैया बाईपास पर नई मटर मंडी बनाई थी। लेकिन 2 दिन की बारिश के बाद इस मंडी का हाल बेहाल हो गया। बारिश के चलते हर जगह कीचड़ और दलदल है, जिसके चलते पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। व्यापारियों ने प्रशासन पर मूलभूत सुविधाएं नहीं दिए जाने और जल्दबाजी करने का आरोप लगाया है। अगली खबर अलीराजपुर से है, जहां शहर के बर्तन व्यापारी के घर हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। वारदात को लेकर पुलिस ने मुखबिरी की सूचना पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चारों आरोपियों से पुलिस ने चोरी किए गए नकदी और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। पुलिस फिलहाल कार्रवाई कर रही है। तो बता दें, बर्तन व्यापारी था जिसके घर पर चोरी हुई थी और ये लाखों की चोरी हुई थी
और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और जांच करने के बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। साथ ही इस मामले में जो 4 आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। तो गिरफ्तारी ऐसे हुई कि मुखबिरी से सूचना मिली थी पुलिस को, जिसके बाद पुलिस चोरों तक पहुंची है और चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। तो बताया जा रहा है कि चोरों ने जो भी सामान चोरी किया था, सोने चांदी के आभूषण, वो भी इनसे बरामद कर लिए गए हैं। तो बर्तन व्यापारी के घर पर चोरी का ये पूरा मामला था, जिसकी जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही थी। और अब पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद इस मामले का खुलासा किया और इस चोरी में शामिल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। तो लाखों की चोरी की घटना को इन चोरों ने अंजाम दिया था और तो 4 चोर जो है पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो देखिए, अलीराजपुर का ये पूरा मामला है। बर्तन व्यापारी थे, लाखों की चोरी हुई थी और इसमें सफलता मिली है। बढ़ते आगे ग्वालियर से खबर, जहां शहर की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट में आग लगी है। शोरूम और गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। तो ग्वालियर शहर के सबसे बड़े कपड़ा मार्केट की तस्वीर, जहां पर आग लग गई और धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा। लाखों का नुकसान होने की जानकारी है। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची थी। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान यहां पर हो चुका था। तो ग्वालियर शहर का ये सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है, जहां पर आग लगी और जो शोरूम है, जो गोदाम है, वो इस आग की चपेट में आ गए। यहाँ पर जो कपड़ा था, जो सामान रखा हुआ था, वो भी जलकर राख हुआ है।